जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। आज आपके सामने कौन बैठे हैं? प्रोफेसर ईवी गिरीश भाई जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी वक्तव्य में ऐसे हम लोग को सुनने को मिलता है कि सब खुशी से खिल जाते हैं। संक्षिप्त में भाई जी का परिचय देना चाहूँगी। भाई जी डायनेमिक ट्रेनर, काउंसलर विद पैशन फॉर एक्सीलेंस, और हर सेशन में उनकी क्रिएटिविटी रहती है। ही इज़ अ वेल नोन ट्रेनर अक्रॉस इंडस्ट्री फॉर हिज यूनिक स्टाइल and ability to inspire others. He has taken training programs at ISRO, NPCIL, IIT Madras, Rukri, Patna, JNU, NIT, Indian Army, LIT, ICAI, ICSI, General Motors, Tata Motors, TCS, Tata Power, Electronic. आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पिछले 24 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और भाई जी ये ट्रेनिंग करते हुए भाई जी को 16 साल का एक्सपीरियंस है। ही हैज़ अ रोटरेक्ट प्रेसिडेंट एंड ही इज़ अ नाउ रोटरियन। ही हैज़ ऑल्सो conducted many seminars and programs as social service at various school, colleges, Rotary clubs, hospitals all over India. He is internationally certified user of Thomas PPA HJA. Personal profile analysis provides behavioral assessment of an individual and job analysis, a behavioral benchmark of a job mark. He was invited to speak at the 24th Rotary District Conference at RI District 3220 held at Colombo, along with international speaker and Miss World Rolling Straws, South Africa. He has conducted many sessions of most of the security forces, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Coast Guard, BCF, CRPF,
CISF, RPF, स्टेट पुलिस, आसाम पुलिस, दिल्ली पुलिस, तेलंगाना पुलिस, एट्सेट्रा। तो इतनी विशेषताओं से भरपूर आत्मा आप सबके सामने आज टॉपिक लेके आई है, विनिंग द गेम ऑफ माइंड। कैसे माइंड से हम पहले खेलने से पहले उस खेल को जीत सकते हैं। तो सभी मन बुद्धि की सीट की बेल्ट बांध लें और उड़ान भरने को तैयार हो जाएं। ओम शांति। सुनते हैं भ्राता ईवी गिरीश भाई जी से। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर। थोड़ा जोश से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। बिना हाथ जोड़े नमस्ते कंप्लीट नहीं होता है। हाँ। गुड इवनिंग। इज़ योर इवनिंग गुड? आपका इवनिंग गुड है? बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपका इवनिंग गुड क्यों है? अच्छा जी। भारत के लोग इतनी अच्छी तरह सामने वाले को खुश कर देते हैं, भले झूठा ही सही। बोल रहे हैं आप जो बैठे हो सामने। अच्छा, सच्चाई है। बहुत अच्छा। मैं बताऊं आपका इवनिंग गुड क्यों है? क्योंकि हमारी माताओं को खाना नहीं बनाना पड़ रहा है आज। आराम से दोपहर का खाना भी खाया, सो भी गए, चाय भी नहीं बनानी पड़ी, ठीक है ना। और हमारे जो भाई हैं इनको ऑफिस भी नहीं जाना पड़ा, ठीक है ना। और बच्चों का तो वैसी छुट्टी चल रहा है, इसीलिए गुड ही गुड है। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का ईश्वर परमात्मा की तरफ से, हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से, विशेष स्पोर्ट्स विंग की तरफ से और मेरे बिहाफ से आज के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोर से ताली बजाइए। बहुत अच्छा। ऐसे बीच बीच में मैं ताली बजाने के लिए कहूँगा तो बहुत ज़ोर से ताली बजाइएगा। वो एक मदद है। आप ताली बजाएंगे तो कम से कम बाजू वाला जग भी जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं सोचना मेरे लिए ताली बजा रहे हो, कुछ अच्छा कार्य के लिए ताली बजाना। क्योंकि भारत के लोगों की विशेषता है, मैंने देखी है। मुझे विदेश के लोग भी पसंद है, लेकिन भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि भारत के लोग आंखें खोल के भी सो सकते हैं बैठे बैठे। अच्छा, हाँ बजाइए एक बार ताली। किसके लिए ताली बजाया? अपने लिए? ये तो बढ़िया। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि हमारा ये थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव सेशन हो। आप लोग भाग लेंगे? तो मैं आपसे काफ़ी प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न का उद्देश्य या आधार आपके इंटेलिजेंस को, आपके अनुभव को, आपके मैच्योरिटी को या आपके ज्ञान को प्रश्न पूछना नहीं है। आज के विषय से संबंधित बातों को और थोड़ा और गहराई से हम उस पर चिंतन करें, मनन करें, वो उद्देश्य है, ठीक है ना। मैं जानता हूँ आप बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्माननीय, बहुत अनुभवी अपने अपने क्षेत्र में हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। या आज नहीं भी होंगे तो कल बन सकते हैं, या बनने का आपका यह प्रयास है। तो उसको ध्यान में रखकर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आप लोग जवाब देंगे? कोई बोल ही नहीं रहे। हाँ जी, जो जवाब देंगे वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बच्चे नहीं देंगे जवाब? देंगे। बोलेंगे सर जवाब दे दे के थक गए, स्कूल में हम यही करते आए हैं, यहाँ सोचा थोड़ा आराम से हम टाइम बिताएंगे। और आप भी हमको नहीं छोड़ रहे हो, आप भी हमसे सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है, विनिंग द गेम ऑफ माइंड। इसके लिए कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। पहला है विनिंग, जीतना। हम सब जीतना चाहते हैं, हाँ या ना? और विशेष स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो हम सब बहुत अच्छी रीति से जीतना चाहते हैं। जो भी आप खेलते होंगे
या आप भले ना खेलते होंगे, आप कोचेस होंगे, आप पेरेंट्स होंगे, आप चाहते हैं कि आपका जो शिष्य है, बच्चा है, जो खेल रहा है, खिलाड़ी है, एटलीस्ट वो भी जीते। बच्चे जीतेंगे तो माता पिता ऑटोमेटिकली जीत ही जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जीतना या जीत या सक्सेस या विनिंग की परिभाषा क्या है? व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज विनिंग? जीत क्या है? ओ फैंटास्टिक, किसने कहा? जी। आप कोच हैं, आप पेरेंट हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि भैया सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाई करने दो, लेकिन मम्मी पापा कहेंगे पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, हमको गोल्ड मेडल चाहिए। और ये बच्चा बेचारा कह रहा है संतुष्टता जीवन की सफलता की परिभाषा है। बताइए, व्हाट इज विनिंग? व्हाट इज विनिंग? We all want to win, we all want others also to win. At least as a teacher, as a coach, I want my student to win a game. What is winning? ये एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो माइंड है, या इस माइंड के अंदर जो मेरे बिलीव सिस्टम है, वो थोड़ा सा फ्लॉड है, थोड़ा सा करेक्ट नहीं है। और इसीलिए आंतरिक जीत तब जब तक नहीं होगी, मैं बाह्य जगत पर जीत ही नहीं पा सकता। एक्चुअली जीतना या विनिंग को एक बहुत गलत शब्द के साथ हमने अपने मन पे, चित्त पे धारण कर लिया है, और वो है हमारी एक्सपेक्टेशन। जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो मैं जीत गया, और अगर जो मैं चाहता हूँ, या माता पिता चाहते हैं, या मेरा कोच चाहता है, या मेरे टीचर्स चाहते हैं, वो मैं नहीं प्राप्त कर पाया या नहीं हो पाया, मतलब मैं हार गया। ऐसा ही है ना? जीतना इज इक्वल टू फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड अबाउट, और वॉट एवर यू हैव क्रिएटेड एन एक्सपेक्टेशन। अच्छी बात है, आपको अच्छा अच्छा लक्ष्य धारण करना है, गोल सेट करना है, और उसको प्राप्त भी करना है। और इसी की वजह से ऐसा देखा गया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो स्टूडेंट है या जो खिलाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, परेशान है, स्ट्रेस्ड है, तनाव में है, एंग्शियस है, और इसीलिए वो जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। एक्चुअली विनिंग, मैं अगर आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिर एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव बताऊं, दृष्टिकोण बताऊं, जीतना या हारना एक मन की अवस्था, इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और वो भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हार करके भी मैं संतुष्ट हूँ अपने आप से कि ठीक है, मैंने जितना प्रयास किया था उस अनुसार परिणाम मैं जैसा चाहता था नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माई बेस्ट। ओ वाओ, लुक एट द माइंड, आपने मन पर जीत पा ली, मन के गेम में जीत गए। नेक्स्ट टाइम आप ओपोनेंट को, वो खेल में या बैडमिंटन हो या कबड्डी हो या एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उसमें जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और अगर मैं बाहर तो गेम हारा, लेकिन यहाँ भी हार गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कितना भी कर लूँ मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, लक्ष्य तो मैं प्राप्त ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर यहाँ हार गया, बहुत अच्छी रीति से मैं अपने भविष्य में आगे के गेम में भी हारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि ये मन ऐसा क्यों करता है? तो क्या मैं अपने मन पर जीत पा सकता हूँ? इसीलिए कहते हैं मन के जीते जगत जीत। आप मन पर जीत पा लीजिए, आप जगत को जीत पाएंगे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। मन के हारे हार है, मन के हार गए तो आप बाहर कितना भी प्रयास कर लो, हार सुनिश्चित है। तो आज हम इस विषय को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं जीतना या सफलता के लिए, मुझे याद आता है हम पिछले
शायद 6 महीने पहले या 7-8 महीने पहले हम हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहे थे, एक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजेशन किया था, और मैं वहाँ हैदराबाद में करीब 8-10 दिन था, और हमने वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रोग्राम किया था, ठीक है। और उस समय मेरी मुलाकात स्पोर्ट्स जगत के काफ़ी अच्छे लोगों से हुआ था। अच्छा, वो मैं पीछे बताऊंगा। एक आपसे छोटा सा निवेदन है, वो तो हमारे सीता बहन को कहना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा, कि कृपया करके अपने डैश को डैश मोड में रखिए। बोलिए, डैश को फिल इन द ब्लैंक्स करो छोटू, बोल। क्या बात है, बच्चा बोल रहा है बड़े को मोबाइल फ़ोन को साइलेंट में करो मम्मी। लेकिन ये हमारी मम्मी लोगों का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो हैं भोली भाली लेकिन फ़ोन यूज़ करती हैं स्मार्ट। अंतर इतना ही है कि वो स्मार्टनेस इधर नहीं आया है, बट है मोबाइल स्मार्ट। उनको उसमें 2 ही बटन आता है, एक लाल वाला एक हरा वाला। इसके मतलब ऐसे करने से ऑन हो जाता है, फिर लाल ऐसे करने से बंद हो जाता है, ठीक है ना। अब एक बार मैं ऐसे ही कार्यक्रम कर रहा था, एक माता जी का फ़ोन बज रहा था, उनको साइलेंट वाइलेंट तो कुछ आता नहीं है, वो जैसे ही आता था वो लाल दबा देती थी। फिर कोई फ़ोन, अब कोई ज़बरदस्त कोई ट्राई कर रहा हो, कुछ अर्जेंट होगा, फिर से वो लाल दबाती थी, फिर से वो फ़ोन, फिर से वो लाल। तो उनका पोते को समझ में आ गया ये दादी का फ़ोन बज रहा है। वो गया दादी के साइड में और कहा, दादी साइलेंट मोड करना। तो दादी कहती, वो क्या होता है? तो छोटू ने कहा, दादी इधर ला, मैं कर देता हूँ। छोटू ने दादी का फ़ोन लिया, बच्चे तो बड़े सुपर स्मार्ट होते हैं और 2 मिनट में उसने टिंग टिंग करके उसको साइलेंट मोड कर दिया। 1 हफ्ते के बाद दादी घर वालों को कहती है, आजकल मुझे कोई फ़ोन ही नहीं करता, देखा तो 50 मिस्ड कॉल है, अब बजेगा तो हरा दबाने का, बज ही नहीं रहा है तो फिर। वैसा तो हाल है हमारी माताओं का। तो माता जी, हाँ बजाइए। तो भाइयों, अगर हमारी भोली भाली माताओं का मोबाइल बजे तो समझ जाने का इनको लाल और हरा ही आता है, इट्स ओके, ठीक है ना, साइलेंट मोड नहीं। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूं, वैसे तो आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, वैसे तो वो बहन को कहना चाहिए था मोबाइल को साइलेंट करने के लिए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, टकलू अंकल तू हमारी जैसा लग रहा है। वैसे तू ब्रह्मा कुमार 24-25 साल एकदम आध्यात्मिक ISR हो, लेकिन तुम्हारी बातें हमारी जैसे लग रहा है। क्योंकि ये बच्चों को मम्मी पापा जो बोलते हैं ना उसका उल्टा ही करते हैं, ठीक है। साइलेंट रखने बोलो तो पता है बच्चे लोग साइलेंट रखते नहीं है मोबाइल। और जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती ना, उसी के क्लास में 10 बार देखकर बोलेंगे, देखा आज मैंने 10 बार देखा, पकड़ा भी नहीं गया। जो इसको रिवर्स साइकोलॉजी काम करते हैं। ऐसे ही है ना बच्चों? हाँ बोल रहा है, करेक्ट। ये बच्चे बड़े ऑनेस्ट होते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा एक अनुरोध है, कृपया मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में ना रखें, बजने दीजिए। रिक्वेस्ट करूं, आज के विषय से संबंधित नम्र निवेदन है, अगर संभव हो सके अगले 1 घंटे के लिए, 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट है, 60 मिनट, अगले 5 मिनट के लिए, 300 सेकंड के लिए अगर संभव हो तो अपने मन को साइलेंट मोड में करिए। क्योंकि डिस्टर्बेंस इधर है, वो तो ट्रिगर है, वो तो जस्ट एक कॉज है, स्टिमुलाई है, एक कारण है। कारण इधर है, प्रभाव इधर हो रहा है। और मनुष्य ने इतनी तरक्की, इसने इसको बनाया, क्रिएटर ने क्रिएशन, मोबाइल को मनुष्य ने बनाया, आज क्रिएशन क्रिएटर को डिस्टर्ब कर रहा है। ये हाल है। तो आपसे अनुरोध है, अगले 5 मिनट के लिए मन को साइलेंट मोड कर दे। बता तकलीफ क्या है? मान लो हम लोग यहाँ, मान लीजिए 150-200 लोग, 200-250 लोग बैठे, मान लीजिए 200 लोग, कोई प्रैक्टिकल पेपर भी ले रहा है,
ठीक है ना। चेक करना अपने मन को जीतना है, मोबाइल को नहीं जीतना है। हम 200 लोग यहाँ बैठे हैं, एक व्यक्ति का मोबाइल गलती से बजता है, गलती से, कोई उनका इंटेंशन नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना, एक व्यक्ति का मोबाइल गलती से बजता है, हम 199 लोगों का भी बजता है। बच्चा भी हंस रहा है। किसी एक का वस्तु से आवाज आ रहा है, हम चैतन्य से भी आवाज आ रहा है। एक सेकंड में वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। और एक नहीं, पूरे की पूरी सभा 199 टुगेदर आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। एंड आई कैन नॉट पुट माई माइंड ऑन अ साइलेंट मोड। मेरा मन मेरे साइलेंट मोड में, वहां तो गुस्सा मोड, डिस्टर्बेंस मोड, इरिटेशन मोड, होपलेस मोड, हेल्पलेस मोड, रोना मोड, दुखी मोड, एजिटेटेड मोड, सुसाइड मोड, एंजाइटी मोड, डिप्रेशन मोड, पूरा 1 घंटा ले लो, मैं इतने सारे मोड बता दूं आपको। और 1 सेकेंड में मेरा शांति वाला मोड डिस्टर्ब हो रहा है, संतुष्टता वाला मोड, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं सर, प्रसन्नता मोड डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी खुशी 1 सेकंड में गायब हो रही है, जस्ट बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मेरे को कम मार्क्स हुए, जस्ट बिकॉज मेरे कोच ने मुझे कह दिया कुछ कि तू ध्यान से भी नहीं खेलता है, तेरे में इतना टैलेंट है लेकिन तू बर्बाद करता है। एक शब्द, एक स्टेटमेंट मेरे पूरे दिन को डिस्टर्ब कर जाता है ना, ऐसा है ना, ऐसा आप बताइए। अरे इंसान का ही डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ में आता है, मोबाइल वो भी किसी और का। और पता है जिसका मोबाइल बजा उसने इतनी मेहनत की डाउनलोड करने के लिए रिंगटोन, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हिंदी फिल्म, कर्नाटिक म्यूजिक, रिंगटोन, क्या क्या भक्ति, हनुमान चालीसा, वो सुनकर आनंदित हो रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे। कमाल है, क्या हालत है मानव जीवन का। वर्तमान समय हमने कितनी तरक्की कर ली एक्सटर्नली, उतने ही पिछड़ गए आंतरिक जगत में। और भाइयों बहनों, ये जो विषय है ना, थ्रू द पावर ऑफ माइंड, इसको इस उद्देश्य से रखा है कि हम खुद को जीतें। किसी और को जीतना बहुत आसान है, इट्स प्रिटी इजी टू विन अदर्स, इक्वली डिफिकल्ट टू विन ओवर द सेल्फ। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन होगा, अगर पिछले 1 घंटे में, वैसे तो आप साइलेंट मोड करें, किसी और को डिस्टर्ब करना ये बहुत बड़ा एक गलत संस्कार है। कहते हैं दुनिया में किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छी तरह चेक करें, जब भी आप इस हॉल में आए अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करें। लेकिन कोई अगर भूल गया हो गलती से, आपको नहीं आता साइलेंट करना, आप किसी को बोलो भाई ये ज़रा साइलेंट कर दो, या फिर लेके ही नहीं आओ यहाँ पे फ़ोन। क्या ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन लेके आने की? हमारा मोबाइल अभी किसी का रिंग बजा ना, टिंग नोटिफिकेशन, टिंग नोटिफिकेशन बजता है ना, तो हम ऐसे मोबाइल को ढूंढते हैं। और हमारी माताएं तो पहला वाला पर्स होता है उनका, उस दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके तो जिप के अंदर एक और छोटा भी होता है, उसके अंदर भी होता है, छिक 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 चालू रहता है। और तब तक 3 मिनट का पूरा बज ही रहा है, वो उनको दिख ही नहीं रहा है मोबाइल कहाँ है। पता है मोबाइल ऐसे यूज करते हैं, नोटिफिकेशन टिंग बजता है, देखते हैं जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार, प्रथम सलाहकार मैं ही हूं, मोदी जी ने मुझे मैसेज भेजा है कि भाई क्या करूं मैं, भारत और चीन के समस्या का समाधान तुम बताओ। और उसने मुझसे प्रश्न पूछा, और अगर मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा तो भारत चीन का युद्ध छिड़ जाएगा, भारत की अखंडता और भारत जोड़ो पे इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी कि मेरे को देखना बहुत जरूरी है। और मैंने तुरंत मोबाइल फोन देखा तो पता चला वोडाफोन अलर्ट, डेटा पैक खत्म हो रहा है। 2 दिन बाद भाई पैक कर। आप ताली किसके लिए बजा रहे हो ये बताइए। अच्छा, अपने लिए बजा रहे हो? दिस इज इंटरेस्टिंग। और मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है, हर उल्टी बात पे ही ताली बजाते हैं ज्यादा। जब मैं कोई गहरी और एकदम जीवन को पलटाने वाली बात करता हूं ना, तो पर लोग पता इतने गंभीरता से ऐसे फालतू बातों में ताली बजाते रहते।
ये सब हमारे हिंदी मूवीज़ का नतीजा है, ठीक है ना। एनीवे आप लोग वैसे नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं तो मुंबई वालों के बारे में बात कर रहा, आपके बारे में नहीं बात कर रहा। आप स्पोर्ट्स वाले तो बहुत अच्छे एकदम। अरे मुंबई वाले नहीं 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 नहीं, मुंबई वाले नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मैं तो दूसरे इंजीनियर डॉक्टर के बारे में बात कर रहा। स्पोर्ट्स वाले तो बिल्कुल अच्छे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों ये मन को शांत करना एक्चुअली में बचपन से हमको सिखाना चाहिए था। आज हमारी शिक्षा पद्धति में, आज हमारे घर में माता पिता, आज हमारे सोसाइटी में, मीडिया में एक व्यक्ति नहीं है जो हमको सिखा सके 5 मिनट अपने मन को एकाग्र करना, शांत रह करके हर कार्य करना। चलिए देखें, हमारा मन को जीतना है, ठीक है। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर जीतना है ना दोस्तों, मैं आपको हैदराबाद के बारे में बता रहा था, वहाँ में मिस्टर रमेश नागपुरी, ही इज़ अ द्रोणाचार्य अवॉर्डी एथलेटिक्स। आज मेरे बहुत अच्छे पर्सनल मित्र हैं, मित्र जैसे मेरा उनका संबंध है। वो मुझे गाइड करते हैं कुछ बातों में, और वो मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए खिलाड़ियों का। आई इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन, बहुत नम्रचित और बहुत अथक। उनको स्पोर्ट्स मतलब उनका जान है, ऐसे डेडिकेटेड लोग। उनके बारे में मैं बात करता हूँ। मैं गोपीचंद, पीवी सिंह गोपीचंद जो अकेडमी है, जो बैडमिंटन के एकदम अभी जो चीफ हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने MSK प्रसाद जो भारत के BCCI चीफ सेलेक्टर रहे हैं, मिस्टर श्रीधर जो भारत के फील्डिंग कोच रहे हैं काफ़ी समय तक, मैं इन लोगों के बारे में बताता हूँ। मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अपने ज्वालाघट्टा के जो कोच हैं, रवि भाई क्या नाम है, आरिफ सर की मैं बात बता रहा हूँ। ये सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग कोचेस हैं या भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। ये सब मुझे एक ही बात कहते हैं, जब मैं ऐसे क्लासेस कराता हूँ वो भी बैठे रहते हैं, जब सुनते हैं ना वो कहते हैं गिरीश भाई आप बहुत अच्छी बात करते हो, हमें अच्छा लगता है। पता है वो क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, भारत में तो फिर भी ठीक है, वैसे तो मैं पूरा जीवन के लिए कहता हूँ, आपको अगर जीतना है विशेष स्पोर्ट्स में, किसी भी क्षेत्र में आपको जीतना है, इन एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, मोर देन 80% आपकी सफलता का कंट्रीब्यूशन कंधे के ऊपर वाला हिस्सा करता है, 20% ही कंधे के नीचे वाला हिस्सा काम करता है। और ये कंधे के ऊपर वाला हिस्से के प्रति हमारा जो रुझान है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारा जो अभ्यास है, वो है ही नहीं। हम यहाँ के पीछे लगे हुए हैं और करना भी चाहिए। बट देन दे से भारत के विशेष भारतीय खिलाड़ियों का एक जो कॉम्प्लिकेशन है या जो एक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हम सोचते बहुत हैं और वो भी नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं और इनसिक्योर ही सोचते हैं। वहाँ पर हमारी निश्चिंतता, हमारा भरोसा, हमारा फेथ, हमारा होप, हमारा कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हमारा माइंडसेट है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा प्रोग्रामिंग ही, बिलीफ सिस्टम ही हमारे माइंडसेट में ऐसा है। राजयोग, ये जो आप इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय देख रहे हैं ना, ये ईश्वर पिता परमात्मा, आज आपने सुबह का चैप्टर, मेरा आपसे एक नम्र निवेदन होगा, आप इतने दूर से आए हैं, इतना पैसा खर्चा करके आए, प्लीज़ क्लासेस मिस मत करिए। जो चीज़ हमने मिस किया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा 3 दिन में, और आपके जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। जो सुबह का हमारा 6 साढ़े 6 बजे का सेशन, आप जो हमारे दिनेश भाई एक्सरसाइज वो भी करिए आप, उसके बाद वाला जो मॉर्निंग सेशन है, ये एक बार अगर ठीक हो गया, हमारी सोच ठीक हो गई, वो थोड़ा उसके आप मास्टर बन गए, मन के विचारों को का ड्राइवर आप अगर बन गए, फिर तो देखिए आपके जीवन में सफलता हर पल ही होती रहेगी। तो उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में एक समय था जहाँ छोटे बच्चे मतलब जो रेंगने वाले बच्चे होते हैं, मतलब वो भी चल भी नहीं पाते हैं, मतलब लेस देन 1 ईयर, जिसको हम क्रॉलिंग बेबीज कहते होते हैं ना, घुटने में और हाथ के बल क्रॉल करते बेबी, अब वो खड़ा नहीं हो सकता है अभी भी, इज
feet and the legs are not strong enough to stand properly, वो सीखता है। तो crawling babies, ऐसा एक समय था जहाँ पर माता पिता का ध्यान इन बच्चों पे नहीं था और ये बच्चा ना क्रॉल करके घर के बाहर चला जाता था और वहाँ तो घर के बाहर स्विमिंग पूल होता था, वहाँ स्विमिंग पूल में गिर के डूबकर मृत्यु हो जाती और कई घटनाएं घटी। There was a very high incidence of child mortality, मृत्यु दर छोटे बच्चों का ज़्यादा था because of crawling babies going and drowning in the swimming pool. अब ये अमेरिकन्स ने एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढा। आप लोग बता सकते हैं अगर ऐसा ही परिस्थिति होता तो आप क्या आइडिया निकालते ताकि बच्चों के स्विमिंग पूल में गिर के डूबने से मृत्यु ना हो? तो उसके लिए आप क्या आइडिया निकालते हैं? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ, व्हाट इज योर एज? 11 years बेबी मम्मी पापा को कह रहा है पे मोर अटेंशन टू द बेबीज, व्हाई हैव यू क्रिएटेड अस इफ यू कांट पे अटेंशन टू अस। बहुत अच्छा, मतलब हम दूसरों के लिए बोलेंगे। और बताओ, छोटू इतना स्मार्ट है ना, बोलिए बोलिए, से लाउडली, रेज योर हैंड एंड से। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे बेटे? क्या चीज? नहीं, अमेरिका में अगर आप होते तो क्या करते? ये मेरे बचे हुए बालों को का भी थोड़ा सा निकालने का प्रयास है। यही अंतर है छोटे बच्चों का और बड़ों में, ठीक है ना। हम पूछते ये हैं, प्रश्न उत्तर वहां का देते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज। सर, क्या बात है, टू गुड, बहुत सही, ताली बजाइए भाई साहब के लिए। पता है अमेरिकन ने क्या किया? उन्होंने 1 साल के छोटे बच्चों को स्विमिंग करना सिखा दिया। भारत के होते तो हम तो स्विमिंग पूल को ही बंद कर देते थे, ठीक है ना, या फिर दरवाजे में कुछ ऐसा लगा देते थे ताकि बच्चा उस पर जाए ना। आई मीन वी कुड हैव थॉट ऑफ सम अदर आइडिया, बट दीज अमेरिकन्स, उन्होंने छोटू बेबी को ही स्विमिंग सिखा दिया। जब मैंने पहली बार सुना ना, मेरे को लगा ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ अच्छे अच्छे 206 हड्डी वाले 15 साल 25 साल वाले स्विमिंग नहीं सीख पाते, अब आप 1 साल के बेबी को कैसे स्विमिंग सिखा दोगे? सो व्हाट दे डिड, जब वो बच्चे को लेकर गए स्विमिंग पूल में, पानी में उन्होंने माता पिता वो ट्रेनर सब खड़े हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसे वीडियो देखे हैं जब छोटू बेबी स्विमिंग कर रहा है? अरे वाह, इसमें सब कोई कमी नहीं करता है वीडियो देखने में, बहुत समय है आप लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे ही वो बेबी को पानी में लेके जाते हैं तो बेबी विल गेट ड्राउन्ड इन द वाटर, वो तो पानी के अंदर चला जाता। जब वो पानी के अंदर गया तो उन्होंने 2 फिनोमिना देखा, 2 एट्रीब्यूट्स देखा वो बच्चे में। पहला, 1 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा अपने श्वास को रोक के रख पा रहा था। The baby was able to hold the breath, number 1. Number 2, बेबी अपनी आंखें पानी के अंदर खोल करके रख पा। आप और हम अगर पानी में गिरते या स्विमिंग करने सीखते तो हम तो नाक से मुख से पानी पहले अंदर जाता था, डर के मारे हम आंखें ही नहीं खोलते थे। बट द बेबी वॉज एबल टू डू इट। और उन्होंने एक बच्चे में नहीं देखा, हर बच्चे में देखा। दे सॉ अ पैटर्न, और उनको समझ में नहीं आ रहा था ये बच्चा ऐसे कैसे कर पा रहा है। और इसको पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञों के लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में इसको ब्रैडिकार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट कहा जाता है। और ये हर बच्चा कर पाएगा। क्यों ऐसा कर पाएगा? क्योंकि छोटू बेबी जन्म के पहले माँ के गर्भ में भी ऐसे ही परिस्थिति में था। So post birth also naturally the baby could exhibit a similar phenomena. इसका एडवांटेज ट्रेनर ने ले लिया, क्योंकि वो तुरंत गिरने के बाद पानी नहीं पीने लग जाएगा, डूबेगा नहीं, अरे वो होल्ड करके रख पा रहा है। उतना समय को उन्होंने फायदा उठा लिया, बेबी को पाँव चलाना सिखा दिया, अगर वे मुंह के बल गिरा है तो उसको टर्न होना सिखा दिया पीठ के बल, एंड द बेबी कुड फ्लोट ऑन वाटर। बच्चे को सिखा दिया। 1 साल के बच्चे को स्विमिंग सिखा सकते हो, उसको अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, मराठी नहीं आता, फिर भी सिखा सकते हो और वो सीख भी जाएगा। अब यही एग्जाम्पल को मैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने परिवार सहित सैटरडे संडे को, जैसे आप अभी यहाँ पर वीकेंड में माउंट आबू आए हैं, ऐसे आप कोई हिल स्टेशन में गए, कोई नदी के किनारे गए, कोई समुद्र तट पे गए, कोई होटल में गए जहाँ स्विमिंग पूल है, नदी है, झरना है, तालाब है, समुद्र का किनारा, आप लोग घूमने के लिए गए। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, नदी का वाटर बॉडी था,
हमने छोटू को, छोटू नाम क्या है आपका? तेजस। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम यूज़ करूं? ले लो अंकल, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने बहुत डांट खाई है तेजस के नाम पे, कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। कितना स्वीट बेबी, बोलता यूज़ कर लो अंकल, इसने मुझे छुट्टी दे दी है, ठीक है। अब तेजस, छोटू तेजस, ठीक है, 5 साल का छोटू तेजस, क्लास 1 में पढ़ने वाला तेजस को तेजस की मम्मी कहती बेटा नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा तू। और तेजस, भैया होता क्या है डूबना, पहले ये बता दो हमको। और तेजस को मम्मी जिंदगी भर कभी भी नदी के किनारे या ब्रिज के ऊपर हाइट में पानी, तू डूब जाएगा, तुम डूब जाएगा, तुम डूब जाएगा, तुम डूब जाएगा, 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब 15 साल का तेजस 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, गर्मी की छुट्टी है, मम्मी को बोलता मम्मी मैं कोई बाहर सीख कर आ जाऊँ। मम्मी बोले प्लीज़ जा बाहर, नाक में दम कर रखा है घर के अंदर, ठीक है ना, कुछ तो कर। बोला स्विमिंग सीख लूँ? मम्मी ने कहा प्लीज़ जा। और घर के बाजू में क्लब था, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था। अब ट्रेनर ने कहा तेजस को, तेजस बेटा पानी में जंप करो। पता है तेजस स्विमिंग पूल के बाहर खड़े होकर क्या कहता है? सर डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है, मैं हूं ना। पता नहीं लेकिन लग रहा है। जो लग रहा है ना, जीतना भी पहले लगना चाहिए, उसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। और सब उल्टा ही लग रहा है, टैलेंट है, स्किल है, काबिलियत है, आपने नेसेसरी प्रैक्टिस की है, लेकिन लग रहा है, लॉजिक नहीं है, आप डूब कैसे सकते हो? और आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक को समझता ही नहीं है। ट्रेनर पता है क्या कहता है? बेटा मैं पानी में खड़ा हूं ना, मैं 10 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूं, 1000 बच्चों को सिखा दिया, एक बच्चा आज तक गिनती का रिकॉर्ड नहीं है कि कोई डूबा हो, सबके सब सीख कर गए। तो पता तेजस क्या बोला? मालूम है ना लेकिन लग रहा है डर। ये जो मालूम है ना भाइयों और बहनों, उसका कोई अर्थ नहीं है। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, ये आई नो ही प्रॉब्लम है। सब गलत आई नो पता है हमको, उसमें यथार्थता तो पता ही नहीं है। और आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, ब्रह्मा कुमारी, इस वास्तविकता में निराकार परमपिता परमात्मा, आई नो, आत्मा जो रियल है, उसके अंदर की जो शक्ति है आई नो, जो डर, चिंता, भय, ये जो गलत आई नो है, इससे सही आई नो की तरफ लाना है कि मैं हूं कौन, क्या हूं, क्या मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मुझे तो डर लगता है, डर लगता है। लुक एट द रॉन्ग प्रोग्रामिंग। पता है ट्रेनर क्या कहता है स्विमिंग पूल में? कोच, बेटा ये स्विमिंग पूल की गहराई 4 फीट की है, तेरी हाइट 5 फीट 6 इंच की है, तो पानी में सीधे खड़े भी हो जाएगा ना तो पानी यहीं तक रहेगा। आई मीन यू जस्ट कैन नॉट ड्राउन, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पता तेज मालूम है लेकिन लग रहा है डर। आई मीन यू प्लीज अंडरस्टैंड मी, डर लग रहा है, तकलीफ हो रही है। और हम बड़े माता पिता कोचेस बस एक ही डायलॉग बोलते हैं, तेरे को लग क्यों रहा है, तेरे को लग क्यों रहा है, तेरे को लग क्यों रहा है। अरे 15 साल तक डराया है मम्मी ने, तुम डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। अब वो हमारा मन के अंदर बहुत अच्छी तरह घर करके बैठा है, और अब आप सडनली कहते हो बेटा जंप मार दे, तू नहीं डूबेगा। अरे कैसे नहीं डूबेगा? 15 साल तक क्या बोला तेजस, क्या बोला? आध्यात्मिकता माना वाइट ड्रेस नहीं है, आध्यात्मिकता माना ऐसे बैठो और बस योग लगाते रहो, वो भी नहीं है। वो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन यथार्थता क्या है? जो मेरी रॉन्ग आइडेंटिटीज है, जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो रॉन्ग मान्यताएं हैं, उसको प्रश्न तो करो, मेरे डरना क्यों है, डर क्यों लग रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, परेशान क्यों होता हूं, दुखी क्यों होता हूं, इरिटेट क्यों हो रहा हूं छोटी छोटी बातों में। कभी पूछा अपने से प्रश्न, क्या मेरा ओरिजिनल नेचर है? आपको मैं हर मिनट में टोकता रहूं, गाली देता रहूं, इरिटेट करता रहूं, आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं, पसंद ही नहीं करोगे आप मुझे। एंड लुक एट योर ओन पर्सनैलिटी, लुक एट योर ओन बिहेवियर। हम भी छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते हैं, कैसे दूसरे को हम भाएंगे? अच्छा दूसरा तो छोड़ो, खुद को लिए, खुद से दुखी हैं, खुद के कार्य से परेशान है, क्योंकि सफलता मिल नहीं रही है। अरे सफलता कैसे मिलेगी जब आप खुद ही अपने आप को प्यार नहीं करते हो, खुद ही अपने आप को हम इतना इरिटेट करते हैं। चलिए करें गेम ऑफ माइंड, 2 एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं। आप अपने मन को चेक करना, ठीक है?
चलिए सीधे बैठिए, मन का एक्सरसाइज करेंगे। हाथ में किताब हो, पेन हो, सब बाजू में रख दीजिए। आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब में, आप चिंता नहीं करिए। रेडी? हाँ, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे। क्लोज योर आईज। 1 2 3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप एक हाथी को देखो। देखिए एक हाथी को, अच्छी तरीके से मन में देखिए हाथी को, आंखें बंद। अर्थात ये स्थूल नेत्रों से नहीं देखना है, अंदर भी एक आंख है जो देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। अच्छी तरह हाथी को सामने से देखिए, हाथी का सर, सूंड। विजुअलाइज एन एलिफेंट फ्रॉम द फ्रंट व्यू। साइड से हाथी को देखिए, हाथी का सूंड, उसका शरीर, एक साइड में उसकी पूंछ, पैर, सब दिख रहा है आपको। साइड व्यू ऑफ द एलिफेंट, बहुत अच्छा। पीछे से हाथी को देखिए, फ्रॉम द रेयर एंड, आपको उसकी पूंछ नजर आ रही है। ऊपर से एरियल व्यू, हाथी को देखिए, उसका सर का टॉप, पीठ, अच्छी तरह देखिए। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एकाग्रता से देखिए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक नीले रंग के मारुति ऑल्टो कार को देखिए, अच्छी तरह देखिए। एक ब्लू कलर्ड मारुति ऑल्टो कार, उसको देखिए। उसके ड्राइवर सीट में जाके बैठ जाइए। अंदर का डैशबोर्ड, स्टीयरिंग, विंडशील्ड, आप पूरे कार को पीछे मुड़ के पीछे एक वाला सीट को देखिए, अच्छी तरह अंदर के चीज़ों को देखिए। गाड़ी से बाहर उतरिए, साइड व्यू देखिए हाथी को। 2 दरवाजे, 2 टायर, सामने से देखिए मारुति ऑल्टो कार, उसका बोनेट, विंडशील्ड, ऊपर का टॉप। ऊपर से देखिए मारुति कार को फ्रॉम द एरियल व्यू। पीछे से देखिए उसका बूट स्पेस, जहाँ लगेज रखते हैं। बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूँ कि आप जो पहले हाथी को देखा था, प्लीज़ ध्यान पूर्वक देखिए कि वही हाथी ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार चला रहा है। ड्राइवर सीट में बैठ के चला रहा है, गाड़ी को चला रहा है। अच्छी तरह देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। स्टॉप, स्टॉप। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। बहुत अच्छा। मुस्कुराइए थोड़ा, कुछ लोग पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। प्रश्न, जिन भाई बहनों का हाथी मारुति ऑल्टो ब्लू कलर्ड कार चला पाया, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। जिनों का हाथी गाड़ी चला पाया, जरा हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है जी, महान हैं आप लोग। हाथ नीचे करें। जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पा रहा था, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। और क्या बात है, इतने सारे लोग। अच्छा, ताली बजाएं, दोनों गुट के लिए ताली बजाएं। बहुत अच्छा। अब कृपया करके जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई तेरा हाथी चला कैसे पाया गाड़ी। तो जिन लोगों का हाथी गाड़ी चला पाया, प्लीज आप में से कोई खड़े होके बताइए कैसे गाड़ी चला पाया। हाँ बोलो मैडम, बोलिए। एक मिनट, पीछे पीछे पीछे। हाँ बहुत अच्छा, इनसे महान और कोई नहीं हो सकता। जब मैंने आपको, हम सिस्टर बोलिए, पहले कैसा किया था? ये तो अपनी मर्जी से भैया, खाना इतना अच्छा बनाती है, कभी भी कुछ भी डाल दो और बड़ा हाथी को छोटा कर दो भाई।
मेरा मैंने कहा था वही हाथी, जो हाथी आपने पहले। और ये सब बेवकूफ लोग बैठे हैं क्या? ये बेचारा धक्का मार मार के हाथी को अंदर डालने का प्रयास कर रहे, और इनका हाथी जा नहीं रहा है, और इनका गाड़ी चला भी लिया और डेस्टिनेशन पे पहुंच भी गया, उतर भी गया, चाय भी पी लिया उतर करके, और हम यहाँ पे अंदर ही डालने पे लगे हुए हैं। ये अच्छा था जी। दोस्तों, मैंने आपको कहा था हाथी को देखने के लिए, ठीक है ना? आई जस्ट आस्क्ड यू टू विजुअलाइज एन एलिफेंट, करेक्ट? प्रश्न, आपने बड़ा हाथी क्यों देखा? मैंने तो नहीं कहा था बड़ा देखने के लिए। लुक एट हाउ द माइंड इज प्लेइंग। मैंने हाथी कहा, बड़ा हाथी। अरे छोटू बेबी एलिफेंट भी तो होता है, कार्टून बेबी एलिफेंट भी तो होता है, लेकिन नहीं, देखो कैसे प्रोग्राम्ड है। हाथी बोला नहीं, मैं आपको दिखा रहा था हाथी। यू नो, कई लोग तो अफ्रीकन एलिफेंट भी देख लिया, ऐसे उसका ट्रंक भी और उसका वे बड़ा, उसका शरीर भी, कान भी इतना बड़ा बड़ा। और ये माता जी का उन्होंने हथौड़ा लिया, साइड से मारा, इधर से मारा, ऊपर से मारा, गाड़ी के अंदर बिठा दिया। मैंने कहा था हाथी, आपके मन ने बड़ा हाथी। मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू। पति पत्नी में झगड़ा का कारण ही ये। बोलते कुछ है, समझता कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ है, और महायुद्ध मिनट मिनट में छड़ा हुआ है। हाँ या ना? ये सब पति लोग मुस्कुरा के बोले करेक्ट सर। इतने दुखी बोला पहले नहीं पता चला क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक, अच्छा चलो छोड़ो। मैंने आपको कहा, फिर आप मारुति कार को देखो। आपने कार को देखा, छोटा सा कार। अब इमेजिन ही करना है मैडम, तो आप वो मारुति ऑल्टो कार को इस ऑडिटोरियम जितना बड़ा देख सकते थे। वो नहीं देखा, हाथी को छोटा कर दिया भैया, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो संभव था वो नहीं किया, जो संभव नहीं है वो वहां पे लगे हुए। अगर रतन टाटा जी रियल में गोल्ड प्लेटेड ना, सोने का डायमंड स्टडड, उसमें रत्न जड़ित टाटा नैनो कार बनाया है उन्होंने, रियल में बनाया एक सिंगल पीस। अगर रियल में गोल्ड प्लेटेड डायमंड स्टडड सचमुच में एक कार बनाया जा सकता है, आपको तो यहां बनाना है जी। यहां बनाने के लिए आप इतना ऑडिटोरियम जितना मारुति ऑल्टो कार, ये स्टेज जितना उसकी सीट, वो इतना बड़ा ये तो कर सकते थे। हाँ। आधा से ज्यादा पब्लिक तो उसको घुसेड़ रही थी अंदर, भी अब तुम जाओ अंदर। अब कुछ लोगों ने बोला जा कैसे सकता है, वो अपने मन में टिंग छोटू कर दिया। कार्टून कितना देखा है। लुक हाउ द माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स। और यही चीज जीवन में भी करता है, वो खेल में भी करता है, खेल के पहले भी करता है, खेल में हारने के बाद या जीतने के बाद भी प्लेस ट्रिक्स। इसीलिए कहा गया यहां जीतो। और ये ज्ञान जो है ना, आपको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है। परमात्मा इतनी अच्छी, वो रचता है, क्रिएटर है। उसको, आपने गाड़ी खरीदा, आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक मिलता है, पहला सर्विसिंग इतने दिन के बाद, पहला इतने किलोमीटर के बाद, वो बोलता है ना। आप अपने मन से थोड़ी ना गाड़ी को सर्विसिंग कराते हो। फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, तब तक आपको इंजन, मतलब स्पीड इतना चलाना है, वो आपको बताता है, मैन्युफैक्चरर देता है। जीवन का, इस सृष्टि का मैन्युफैक्चरर परमात्मा, वो आकर बताता है, गिरीश बच्चे ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक। हम अपने मन से चला रहे हैं गाड़ी, अपने मन पे हाथी को छोटा कर दिया, अपने मन से बड़ा हाथी कर दिया। मैंने तो नहीं कहा था बड़ा हाथी। चलिए कोई बात नहीं, एक और एक्सरसाइज करें। बोले बोलो अब क्या बोल रहे हो, अब कौन सा हाथी कौन सा कार। गिरीश भाई अब तो तेरे को हराएंगे हम लोग। पहली बार हमने तुमको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया था, बट नेक्स्ट टाइम बोलो अब क्या देखना है और कैसे देखना है, बहुत ध्यान पूर्वक करें। कोई बात नहीं, मैं चाहता ही हूं आप लोग जीतो, क्योंकि जीतने की कला तो आपको ही आता है। रेडी? सीधे बैठिए। ये बच्चा बोला टकलू अब तेरे को नहीं हराया ना तो देख लेना, तुमने हमको पहले हराया था, हमने ध्यान नहीं दिया आपकी बातों पर। ठीक है ना? तेजस, वो छोटू आपका नाम क्या है? ऋषिकेश, और बीच में शुभम, सोहम, ऋषिकेश और तेजस। अब हराना गिरीश अंकल को, ठीक है? रेडी? अच्छे बच्चे, ओके। चलिए सीधे बैठिए, आंखें बंद। 1 2
3 स्टार्ट। मैं चाहता हूं कि आप अमिताभ बच्चन को देखो, अच्छी तरह देखिए अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल, उसका चश्मे का स्टाइल, वो जो फ्रेंच बियर्ड, अमिताभ बच्चन का चेहरा, आंखें, लिप्स, नोज। प्लीज विजुअलाइज द एंटायर फेस एंड द फीचर्स ऑफ अमिताभ बच्चन। उनकी पूरी पर्सनालिटी को देख लीजिए, अच्छी तरह देखिए, बहुत अच्छा। अब मैं चाहता हूं आप स्वयं को देखें, मिरर में खुद के चेहरे को देखें। देखिए अच्छी तरह खुद के चेहरे को, अपना चेहरा, उसका शेप, कलर, सांवला है, गोरा है, थोड़ा काला है, आईब्रोज, नोज, आंखें, चीक, चिन, लिप्स, बाल, हेयर स्टाइल, फोरहेड, कान, पूरे चेहरे को बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, अच्छी तरह देखिए। स्टॉप, आंखें खोलिए, रिलैक्स। हाँ देखिए इधर। प्रश्न पूछूं, जवाब देना। बोला अब क्या गड़बड़ हो गया पता नहीं, अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रश्न, अमिताभ बच्चन वर्सेस खुद का चेहरा, दोनों में ज्यादा स्पष्ट कौन दिख रहा था? बोलिए। अमिताभ बच्चन ज्यादा स्पष्ट दिख रहा था। कितनी विडंबना है। मान लीजिए गिरीश भाई 18 साल की उम्र, वैसे तो मैंने उसके पहले से ही शुरू किया, मान लीजिए 18 साल की उम्र से गिरीश भाई ने शेविंग करना शुरू किया, और मैं मान लीजिए हर दिन करता था शेविंग, ब्रश, मुंह धोना, ब्रश करना, वो अलग बात है, सिर्फ शेविंग की बात कर रहा हूँ। 3 मिनट भी थोड़ा कम है, मान लो 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा है, सॉरी 3 मिनट ले लेते, 3 मिनट हर दिन। आज मेरी उम्र 48 साल है, 18 से 28, 38, 48, 30 साल, 365 दिन इंटू 3 मिनट। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, गणित में मैं कमज़ोर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, हाँ जी, जोर से बोलो बेटा। क्या? 365 इंटू 30 इंटू 3 मिनट्स, कैलकुलेट करो। हाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना मिनट गिरीश ने चेहरे को आईने में देखा, वर्सेस अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को इतना टाइम नहीं देखा। शायद उसके सारी मूवीज देख लो, केबीसी का हर एपिसोड देख लो, जितने भी उसके सीरीज आए हुए। सॉरी फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो इट विल बी एज मच एज द नंबर ऑफ मिनट्स आई हैव सीन माई सेल्फ, करेक्ट। अब प्रश्न ये है, ज़्यादा खुद को देखा, अमिताभ बच्चन को कम देखा, लेकिन यहां बैठकर आंख बंद करके खुद का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। क्या विडंबना है। नहीं, दैट्स ओके। पति को नहीं दिखता है, आपको दिखता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज। क्यों नहीं दिखता पता है? क्योंकि जब हमने अमिताभ बच्चन का सीरियल में या कोई मूवी में देखा, तो पता हम कैसे देखते हैं अमिताभ बच्चन को? उस वक्त कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी एकाग्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जब खुद ब्रश कर रहे हैं या मुंह धो रहे हैं या शेव कर रहे हैं, तो मन ऑफिस का काम, खेलना है, ये करना है, खाना बनाना है, सासू माँ उठी नहीं है, अभी तक चाय नहीं पिलाया, उठ के चालू हो जाएगी, यहाँ भी चालू है। मेरा तो जिंदगी ऐसा है। 4 मिनट का 5 मिनट हो गया, पता नहीं कब तक घिसते जा रहे हो। वहाँ जिंदगी घिस रही है, यहाँ दांत घिस रहे हैं, क्योंकि यहाँ सो यू डिड नॉट पे अटेंशन टू योर ओन फेस। अभी आपकी जितनी भी उम्र है देख लो, किसी की 25 साल हो गए, किसी का 10 साल होगा, किसी का 30 साल होगा, किसी का मेरे उम्र के हिसाब से 50 साल। 50 साल तक आई कांट इवन सी माई ओन फेस, आंख बंद करके। क्या मेरे जीवन में एकाग्रता है? लेकिन टीवी, सिनेमा, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, आईपीएल, वो तो हम आंखें खोल के देखते। क्या एकाग्रता है? टीवी देख देख के खाना खा रहे, कितने चपाती अंदर चला गया पता ही नहीं चला, सब्जी भी खत्म हो गई, ऐसे ही चालू है। देखो हाउ द माइंड
हमने कितना उसको कमज़ोर बना दिया। आपको मैं जीतने के लिए एक गलत मन का प्रोग्रामिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कोचेस से, बड़ों से नम्र निवेदन है, प्लीज़ खुद भी मेडिटेशन सीखिए, इन बच्चों को सिखाइए। वैसे आप लोग एक्सपर्ट हैं आपके टेक्निक्स में, टैलेंट में, स्किल में, शारीरिक तौर पर जो भी आप सिखाते, किसी कोई कबड्डी है, कोई भी गेम खेल रहा, उसमें आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट यहाँ का एक्सपर्टाइज ये भी सीखिए। ये दोनों का अगर बैलेंस हो जाएगा ना, फिर देखो हम इस संसार में जितने लोग सफल हुए किसी भी क्षेत्र में, स्पोर्ट्स भी ले लीजिए, वो यहाँ से बहुत अच्छे थे, और यहाँ से बिगड़े ही नहीं थे, परेशान ही नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे। दे हैड द पावर टू कम बैक। घटना घटी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे याद आता है मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। मे बी जीतने की परिभाषा को आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं आज। तो वहाँ मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने ऐसी, मेरी आदत है, सबको मैंने ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब किया, और मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोग कैसे हैं, पूछते हैं ना आप लोग सब ठीक हैं, कुशल हैं। तो आई जस्ट आस्क्ड हाउ इज़ योर लाइफ। क्या प्रश्न पूछा तेजस? जोर से बोलो, हाउ इज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी है? तो 3 उत्तर हो सकता है दोस्तों, एक गुड, दूसरा नॉट गुड, तीसरा ओके। कभी गुड, कभी नॉट गुड, कभी खुशी, जोर से बोलिए, छोटू अभी से ही गम आ गया तुमको, जिंदगी शुरू नहीं हुआ अभी से आ गया गम, ठीक है। किस सिनेमा का नाम बता रहे थे, ठीक है ना, कभी खुशी कभी गम। गुड में सब कुछ आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट, सुपर्ब, मतलब हर चीज़ अच्छा है। नॉट गुड में हर चीज़ अच्छा नहीं है, थोड़ा टेंशन है, डर है, चिंता है, भय है, अशांति है, प्रॉब्लम। और बीच वाला ओके, कभी गुड कभी नॉट गुड, ठीक है। तो मैंने वहाँ के लोगों को कहा जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाइए। आप लोग मत उठाइए, आप लोग मन में सोचिए, पहला, दूसरा या तीसरा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं हाउ इज़ योर लाइफ, आजकल मैं हाथ उठवाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, पब्लिक में पूछो हाउ इज़ योर लाइफ तो पूरी दुनिया का गुड ही है। एक बार एक भाई साहब ने हाथ गुड ऊपर उठा दिया था, बाजू में पत्नी बोली तुम्हारा गुड कहाँ है? वास्तविकता तो कुछ और, लेकिन पब्लिक में तो वी विल पुट आवर बेस्ट, दिखावा हमारा कितना ज़्यादा रहता है। एनीवे, आजकल सोशल मीडिया देख लो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो देखो कि स्वर्ग यहीं पर है। क्या विचारधाराओं का सर्कुलेशन है, आहा, क्या सकारात्मक विचार हमारे यहाँ फ्री फोकट में आ जाते। पता है, पत्नी पति के सुबह सुबह के शुभ और श्रेष्ठ विचार को पढ़ करके सोचती है तुम ऐसे सोचते हो और इतने श्रेष्ठ, दिखता तो है नहीं घर पे। और पति पत्नी का फेसबुक का या फिर व्हाट्सएप का डीपी का फोटो देखकर बोलता है तुम ऐसे दिखती हो। पब्लिक में तो हमारा सबसे अच्छा ही रहेगा, बट वास्तविकता तो कुछ और ही है। इसीलिए प्लीज खुद अपने आप को उत्तर दीजिए, हाउ इज योर लाइफ, मुझे मत बताइएगा, ठीक है। गुड, नॉट गुड, ओके। मैंने वहां के ऑडियंस को कहा जिनका गुड है हाथ ऊपर उठाइए, यहां मत उठाइएगा। तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर उठाया था। मैंने उनसे पूछ लिया भाई आपका लाइफ गुड कैसे है, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे को कोई शक नहीं है, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट, पर मेरा इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू नो, सो कैन यू शेयर। तो उसमें एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा गिरीश जी मैं बताता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ सर, बड़े उमंग उत्साह पे थे। उन्होंने कहा 5 कारण है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा पहला कारण, उन्होंने अंग्रेजी में कहा माई मिस्टर गिरीश माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई वाइफ इज गुड। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, यहाँ का सन्नाटा देख के पता चल रहा है बहुत कुछ, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ तो सन्नाटा छा गया, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा कारण, वो भाई साहब ने कहा माई लाइफ इज, मतलब वाइफ ही नहीं हस्बैंड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माताओं के अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ, इट कैन बी द आइदर वे। तो दूसरा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा गिरीश जी माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरा बच्चा इज गुड। और खुद ही उन्होंने बता दिया, मेरा जो बच्चा है ना 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, खुद सुबह अपने आप उठ जाता है
खुद अपने आप हाथ पैर मुंह धो के, स्नान करके, नाश्ता करके, खुद ड्रेस तैयार हो पहन कर, अपना बैग लेके, खुद डब्बा तैयार करके, मतलब जो मम्मी देती है वो रख करके, खुद बस में बैठ के चला जाता। स्कूल से आने के बाद खुद अपने आप वापस आ करके, नहा धोकर, चेंज करके, नाश्ता करके, होमवर्क करके, सोकर फिर ही टीवी देखता। जब वो ऐसा कह रहे थे ना, तो बाकी उनके जो साथी है ना, उन्होंने सब साहब को ऐसे देखा, और एक ने तो पूछ भी लिया उनसे, भाई साहब ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? हमारे तो ऐसे हैं, ये भगवान सुनते नहीं, मानते नहीं, पढ़ते नहीं, करते नहीं, सब उल्टा ही करते, और आपका बच्चा सब अपने आप कर लेता। तो एक ने पूछ भी लिया, हाउ डू यू प्रोड्यूस वन लाइक दैट? तो फिर वो साहब ने कहा, नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है। इतना सस्पेंस क्रिएट किया उन्होंने, बोला बताऊंगा ही नहीं, सीक्रेट है। चलो छोड़ो। तीसरा कारण उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड बिकॉज फाइनेंशियली आई एम हेल्दी। धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, सेविंग, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, सब में मैंने अपना रिस्क स्प्रेड करके रखा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कभी भी जीवन में आर्थिक कुछ ऊपर नीचे होएगा, आई हैव मनी टू हैंडल इट। चौथा उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे घर परिवार वालों का स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ, थोड़ा सर्दी खांसी बुखार होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई मेजर डिप्रेशन, हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और पांचवा कारण उन्होंने कहा, माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरे बॉस वो बहुत अच्छे हैं। बॉस मतलब सासू माँ इंक्लूडेड, ठीक है ना, स्लैश वो आपके कोच भी हो सकते, टीचर भी हो सकते, कोई भी बड़े जो हों, जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करते हों, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने भी जो आपका प्रश्न पूछा था, आपका जीवन कैसे है, तो शायद आप भी इसी दिशा में सोचते। धन भी ठीक है, परिवार में संबंध भी ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक है, नौकरी धंधा भी ठीक है, अच्छा हूँ, बच्चे सेटल हो गए हैं, सब इन्हीं डायरेक्शन पर आपका भी बुद्धि चलता। यस और नो? कुछ तो बोलिए। क्या? मैंने वो साहब को पूछा, मैं आपको भी पूछता हूँ। मैंने वो साहब को पूछा, मैंने कहा सर अगर यही सब जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछता, आपकी पत्नी कैसे हैं, आपके घर वालों का स्वास्थ्य कैसा है, धन संपत्ति, प्रोफेशन कैसा है। मैंने वो नहीं पूछा, मेरा प्रश्न था आपका जीवन कैसा है। आई एम आस्किंग यू अबाउट योर लाइफ, यू आर स्पीकिंग अबाउट योर वाइफ। मेरे को नहीं जानना आपकी वाइफ कैसी है, मेरे को आपका जीवन के बारे में पूछा, हाउ इज योर लाइफ। तो पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यही तो लाइफ है। मैंने कहा मुस्कुरा के बोलो ना, परेशान होके क्यों बोल रहे हो। उन्होंने कहा यही तो लाइफ है। दोस्तों ये सेकंड, वो जो स्विमिंग पूल में डर, वैसा ही गड़बड़ है। जीवन की का फंक्शन, जीवन की परिभाषा, जीवन आपका होना चाहिए, इस पर निर्भर करना चाहिए। लाइफ इज योर्स और इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे कैन नॉट डिक्टेट योर लाइफ। आज मेरा जीवन तो इस पर निर्भर कर रहा है। बताइए जीवन मेरा या इन पर निर्भर? जोर से बोलिए। मेरा। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा जीवन सर इन पर डिपेंड होना चाहिए या मेरे पर होना चाहिए? मेरा चॉइस, मेरा प्रेरोगेटिव, मेरी मर्जी, मेरा डिसीजन, मेरे अच्छा या बुरा जो मैं सोच रहा हूं। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर ये सब लाइफ नहीं है, पत्नी, नौकरी, धंधा, तो फिर व्हाट इज लाइफ? तो फिर जीवन क्या है? जीवन क्या है? ये आपको स्ट्रेस देता है, ये प्रॉब्लम, ये आपको जीतने नहीं देगा, क्योंकि परिभाषा ही गलत है जीवन की। माफी चाहता हूं। आपको मैं अपने जीवन की परिभाषा बताऊं? ब्रह्मा कुमारीज में आने के पहले तक की परिभाषा बताता हूं। सेकेंड स्टैंडर्ड में जब मैं था, तब मेरे माताजी ने राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर, कंप्यूटर में ऐसे ही करते, माउस में राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मैं अच्छा नहीं पढ़ता था। अच्छा नहीं पढ़ता था का तात्पर्य है भारत की माता, भारत की माँ जो चाहती थी वैसे नहीं पढ़ता था, और भारत की मम्मी चाहती है कि बैठ के पढ़, और हम बैठ के नहीं पढ़ते थे। बॉयज़ थोड़ा सा मस्ती करते, हम खेलते कूदते घूमते घामते नहाते पीते ऐसे पढ़ते थे। और उस ज़माने में सेकेंड स्टैंडर्ड में 6 साल का जब मैं था, मेरा जानी दुश्मन नंबर 1 पता है कौन था? मम्मी नहीं, मेरी बड़ी दीदी, क्योंकि वो बैठ के पढ़ती थी।
उसके नाम पर डांट हम खाते थे फ्री फोकट में, क्योंकि मम्मी के हर डायलॉग में एक ही डायलॉग, दीदी को देख, दीदी को देख, दीदी कितना पढ़ती है, दीदी कैसे। सही है, क्या नाम है? ऋषिकेश मोजा लगा लगा, बिल्कुल सही है सर। दीदी के नाम पर हम खाते हैं डांट और मार। दीदी का नाम क्या है? अच्छा वो भैया, सर अच्छा भैया भी अच्छा पढ़ते हैं, क्या बात है जी। और मेरे मम्मी पता है क्या कहती, दीदी को देख। मेरे मन में आता एक दिन तो देख लूंगा तुमको, ठीक है ना। और मैं दीदी को कहता भी था, दीदी तुम भी थोड़ा मस्ती करो ना, तुम भी थोड़ा घूमो घामो, ऐसे करो, कम से कम मुझे तो डांट कम मिले। अब बहनें, लड़कियां तो थोड़े और सिंसियर होती कंपेयर टू बॉयज, चलो छोड़ो। अब एग्जाम के दिन नजदीक आ गए, 2 दिन बाद एग्जाम था। घर में एग्जाम बच्चों का, कंपटीशन बच्चों का, सबसे ज्यादा टेंशन किसको? क्या बात है, ये ऋषिकेश सबकी तरफ से जवाब देता है, इतना मुस्कुरा के बोल रहा मम्मी पापा को। अरे एग्जाम बच्चा लिख रहा है, कंपटीशन बच्चे का है, तनाव मम्मी पापा को। लुक व्हाट आर यू फीडिंग द लिटिल वन। हमारे घर का भी यही हाल था। 2 दिन के बाद एग्जाम था, वैसे भी हम पढ़ नहीं रहे थे, मम्मी का तनाव एकदम चरम सीमा पे था। वो घबरा करके आई मेरे पास और कहा, फ्रस्ट्रेटेड होकर के, रियल टेंशन में आकर मुझे पता क्या कहा, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। और क्योंकि मेरा 500 GB हार्ड डिस्क खाली था, ठीक है, हमारे यहाँ तो फाइल ही फोल्डर नहीं था भाई, अभी तो कचरा ही भरा हुआ है हमारा, 500 GB में 600 GB। यहाँ आकर ना सबको डिलीट करके जाइए, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आपको बुलाया। सुबह 4 बजे का मेडिटेशन मिस मत करिए, सीखिए, अपना बॉडी का रिदम साइकिल को सेट करिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज किसी ने लिखा था, उसको यहाँ आप साकार रूप में देखेंगे। यहाँ के भी भाई बहनें आपको 11 बजे तक सेवा करते नजर आएंगे, 10:30 11 बजे, लेकिन 3:30 बजे उठ जाते हैं। सेट तो करिए, आपको घर जाकर के भी यही करना है, एंड इट इज पॉसिबल। एक संकल्प, एक इच्छा कि मुझे करना है, बस खत्म, आप जीत गए। हाथी और वो कार, बस एक संकल्प, राइट थिंकिंग विल वर्क इट आउट। तो पता है मेरा तो हार्ड डिस्क खाली था। मम्मी ने मुझको फ्रस्ट्रेशन में पूछा, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। मैंने तुरंत ठक करके जवाब दिया, बड़े रिलैक्स होकर। मैंने मम्मी को कहा, कितना भी चलेगा, 2 4 10 1 दर्जन 2 दर्जन, आई मीन परफेक्ट, हमको तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, आई एम कंफर्टेबल। जैसे ही मैंने कहा ना कितना भी चलेगा, ओ माय गॉड, मेरी मम्मी की दोनों आंखें बाहर। मैसिव कार्डियक चेस्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, पैनक्रियाटिक अटैक, स्पाइन अटैक, फुल बॉडी अटैक, वो सब कांप रही थी। अब बच्चा तो मम्मी से ही ज्यादा प्यार करता है, और तो किसी से प्यार ही नहीं करता। और मेरा उत्तर सुन के मम्मी की ये हालत देखकर बच्चा घबरा गया। मैंने तुरंत अपना उत्तर चेंज कर दिया। पता है मैंने मम्मी को क्या कहा, तेरे को कितना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो कितना भी चलेगा भाई, अब मेरे को कितना भी चलेगा तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, अभी तुम ही बताओ तो तेरे को कितना चाहिए। पता मम्मी ने क्या कहा, 100 में 100। यार 8 घंटा स्कूल में जाके मरूं मैं, होमवर्क करूं मैं, टीचर की डांट खाऊं मैं, ऋषिकेश मुर्गा बनूं मैं, मतलब पनिशमेंट झेलूं मैं, स्कूल से आने के बाद फिर तुम धक्का मारकर ट्यूशन भेज देती हो, वो भी झेलूं मैं, एग्जाम को झेलूं मैं। दोस्तों मार्क्स किसको चाहिए? जोर से बोलिए, कमाल है जी। गड़बड़ देखो यहीं से शुरू है। मम्मी को मार्क्स चाहिए, चलो छोड़ो, जितना मेरी काबिलियत हो सकती थी, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, घूमते घामते उठते बैठते खेलते कूदते जितना पढ़ा लिया हमने पढ़ लिया, एग्जाम भी लिख दिया, रिजल्ट भी आ गया। हमको उस जमाने में ना रिपोर्ट कार्ड क्लासरूम में दिया जाता था। मैडम ने कहा, मास्टर गिरीश प्लीज कलेक्ट योर रिपोर्ट कार्ड। हम तो खुशी खेलते हुए मैडम के पास, मैडम दे दीजिए। मैडम ने रिपोर्ट कार्ड देखा और वो खुश हो गई। मैडम ने कहा, कंग्रेचुलेशंस गिरीश, कीप इट अप। मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या कंग्रेचुलेशंस भाई, हम तो सदा कंग्रेचुलेटरी मोड पे ही रहते थे। ये मम्मी को कभी कंग्रेचुलेशन, कभी डिप्रेशन, कभी खुशी, कभी गम। अब हम मम्मी की बात नहीं भी मानते तो मम्मी 2 थप्पड़ लगाती थी। थप्पड़ खा के 2 मिनट रोए और फिर 2 मिनट के बाद, मम्मी आइसक्रीम मिलेगा क्या, फ्रिज में रखा हुआ है। हम वापस कंग्रेचुलेटरी मोड में आ जाते थे। दीपावली, ईद, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे आप लोग एक दिन मनाते हो, हम तो हमेशा ही खुश। ऐसे थे जब आप छोटे थे, कचरा नहीं था उस मन में, शुद्ध था वो मन। वापस बनाइए, वही जिम्मेवारी, वही कार्य, वही घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मन वो बच्चे की तरह स्वच्छ, शांत, शीतल, ब्यूटीफुल, ग्रेट, जो परेशान ही नहीं हो रहा है, जो मिनट मिनट में रो नहीं रहा है, कंग्रेचुलेटरी मोड में।
क्योंकि जीवन ही उत्सव है, सिर्फ दीपावली और होली उत्सव नहीं है, वन डे उत्सव और बाकी दिन नो उत्सव। लाइफ इटसेल्फ शुड बी अ सेलिब्रेशन, वो है उसकी रियल परिभाषा। और हम जीवन को उत्सव ना बना के स्ट्रेस में, और एक दिन जो जैसा मैं चाहता हूं वैसा रिजल्ट आएगा तो खुश होंगे। चलो छोड़ो, मैडम ने कहा कंग्रेचुलेशंस कीप इट अप, मुझे समझ में नहीं आया भाई क्या अप रखना है, हम तो सदा अप ही रहते थे। हमने रिपोर्ट कार्ड को डाउन बैग में रख दिया, हमको इससे मतलब ही नहीं था। हम घर पहुंचे, घंटी बजाया घर का, जैसे मम्मी को पता चल गया बच्चा आया है, ओ माय गॉड, उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, नैनो सेकंड में वो पहुंच गई। हमको एक गोल्ड मेडल मिलने में इतना तकलीफ हो जाता है सर, ओलंपिक्स में 140 करोड़ की जनता में। माताओं का रिकॉर्डिंग टाइमिंग देख लो, हमको तो ऐसे ही गोल्ड मेडल मिल जाएगा। मम्मी ने दरवाजा खोला और पूछा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैं 2 फीट दूर पे उनकी दिल की धड़कन कुछ कुछ होता है सुनाई दे रहा था। मैंने कहा बैग में रखा है ले लो। ओ वो पाउंस्ड ऑन द बैग, रिपोर्ट अनजिप किया बैग को, रिपोर्ट कोड खोला, अरे उनकी आंखें खिल गई, चेहरे में मुस्कुराहट छा गई। पता है मम्मी क्यों खुश हुई? 75% मार्क्स मिले। मम्मी को लग रहा था नालायक फेल होगा, 75 वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ रहा था उससे तो लग रहा था गया। 75 वॉज मोर देन एक्सपेक्टेड, शी वॉज सुपर हैप्पी। पता है क्लाइमैक्स नंबर 1, मम्मी गई पप्पा के पास। मैं आंखों के कोने से मम्मी को देख रहा था कर क्या रही है। पापा के पास जाकर मम्मी ने रिपोर्ट कार्ड दिखाकर पापा को कहा मेरा बेटा है। मैंने सोचा यार तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, सारी मेहनत मैंने की है और तुम आनंद उठा रही हो मेरे 75 का। जीवन की पहली परिभाषा बताऊं दोस्तों, प्लीज ये गलती नहीं करना, खुद भी नहीं करना, अपने बच्चों को भी नहीं, अपने जो स्टूडेंट्स, आपके जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होंगे ना, अगर आप यहाँ कोच है प्लीज मत करिए। आई अंडरस्टैंड इट इज इंपॉर्टेंट। पहला डेफिनेशन जीवन का, चाहिए मिलना। तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, रैंक मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, एंट्री मिलेगी, भारतीय टीम में सिलेक्शन मिलेगा, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। मिलना मिलना मिलना, हैविंग हैविंग हैविंग, गेटिंग गेटिंग गेटिंग। मन का जीवन, सफलता, हारना, जीतना इज ऑल अबाउट मिलना। थैंक्स टू माय मम्मी, थैंक्स टू टीचर्स, थैंक्स टू समाज। और क्लाइमैक्स बताता हूं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्क्स मिलना है, ये जितने यहाँ पे बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, भाई भी इंक्लूडेड, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। पता है पत्नी अपने पति को क्या कहती है? तुम्हारी मां के लिए कितना किया मैंने, क्या मिला आज तक? हर पैरामीटर इज ऑल अबाउट मिलना मिलना मिलना। आध्यात्मिकता वहीं फेल हो जाती है, जीवन की यथार्थता वहीं फेल हो जाती है, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट डेफिनेशन है। आपका सेलिब्रेशन गया चट, क्योंकि मिलेगा तो सेलिब्रेशन है, नहीं तो नहीं है। मिलेगा तो सफलता है, मिलेगा नहीं तो फिर सफलता ही नहीं है, जीवन ही वेस्ट है फिर तो। क्लाइमैक्स नंबर 2 और कॉम्प्लिकेटेड। मम्मी खुश, पप्पा खुश, हम भी खुश, 75 की खुशी सब लोग मना रहे थे। क्लाइमैक्स नंबर 2, आधा घंटे के बाद मेरी माताजी दरवाजे को धक्का मारकर, शी बार्ज्ड ऑन टू माय रूम, धक्का मारकर जबरदस्ती मेरे कमरे में आए, मुझे 2 थप्पड़ लगा के दिया, एक लेफ्ट और एक राइट में। मुझे समझ में नहीं आया यार अब क्या प्रॉब्लम है, अब 75 तो मिल गया। मैंने तुरंत दिल्ली फोन लगाया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। मेरे को स्टेट एजेंसी पे भरोसा ही नहीं था। मैंने सीबीआई को कॉल किया, मैंने कहा मेरे को आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, थप्पड़ क्यों पड़ा। उन्होंने 10 मिनट के अंदर इन्वेस्टिगेट करके मेरे को टेलीग्राम में, उस जमाने में टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम में मुझे 1 लाइन में उत्तर दे दिया। पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा? क्योंकि बाजू वाले राहुल को 90 मिला। ताली किसके लिए बजा रहे हो? मेरे लिए, राहुल के लिए। सब पीड़ित हैं यहां पर, ठीक है, राहुल। पता है मैंने क्या किया? सेकेंड स्टैंडर्ड का गिरीश 500 GB हार्ड डिस्क खाली है, जीवन भर का आधार बना रहा है, और इसी के आधार से आप बैडमिंटन चैंपियन बनना चाहते हैं, आप रेसलिंग चैंपियन बनना चाहते हैं, आप गोल्ड जीतना चाहते हैं, आप इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप जीवन में धन संपत्ति और ये सब सफलता, माफी चाहता हूं नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बड़ा तनाव वाला होगा। क्लाइमैक्स नंबर 2, 2 थप्पड़ खाने के बाद मैंने सोचा था 75 की खुशी में घर के बाजू में एक हनुमान मंदिर था, 1 नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान को भी तो धन्यवाद दे दूं यार, मम्मी खुश, पप्पा खुश।
अब क्योंकि 2 पढ़ा तो मैंने प्रेयर को भी चेंज कर दिया, मैंने 2 नारियल कर दिया। मैं हनुमान जी के पास गया, 2 नारियल धम धम करके ऑफर किया। मैंने कहा भगवान जी बहुत दुखी और कष्ट हो गया है। हनुमान जी ने कहा बेटा अपना कष्ट बोलना मत, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सारी दुनिया का सुन सुन के ना मैं परेशान हो गया। मेरे को पता है तेरा क्या हाल है, तेरे को क्या हुआ, बट डोंट रिपीट, आई कांट हियर इट। तू बता तेरे को क्या चाहिए, 1 पर 1 ऑफर फ्री, 2 इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन सुनाना नहीं पूरी कहानी। अरे पागल हो जाऊंगा मैं सुन सुन के, तुम सारी दुनिया अपने गड़बड़ी सुनाते हो, बोल तेरे को चाहिए क्या, बस फिनिश जल्दी कर, मैटर कंप्लीट कर। मैंने कहा भगवान जी बस सुन लो ना। ना 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 सुनाना नहीं, बताओ क्या चाहिए। मैंने कहा भगवान जी एक ही इच्छा है। बोला क्या इच्छा है बेटा। मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, आपके साथी का सिलेक्शन में दुख ज्यादा आपको, हाँ या ना। कहाँ है उत्सव आपके साथी को। अरे यू शुड बी मोर हैप्पी, वेयर इज हैप्पीनेस, यू आर मोर इन जेलस मोड। और ये 2nd स्टैंडर्ड का गिरीश में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत आपके पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी माता जी ने राइट क्लिक, उनको लगा वो सब सही कर रहे हैं। हमको जो लग रहा है ना जो सही है, सही की परिभाषा सत्य के आधार पर, यहाँ वो आपको सत्य ज्ञान मिलेगा। आप पूछ सकते हैं, लॉजिकली भी पूछ सकते हैं। जीवन का पहला डेफिनेशन मिलना, हैविंग। व्हाट यू हैव इज नॉट व्हाट यू आर। आज सुबह का क्लास से रिलेट करूं, आई हैव अ वॉच, आई एम नॉट अ वॉच। मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ी है, मैं घड़ी नहीं हूं। मेरे पास चश्मा है, मैं चश्मा नहीं हूं। मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं हूं। मेरे पास 2 किडनी है, मैं 2 किडनी नहीं हूं। प्लीज बताइए एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट। आई हैव 2 किडनीज, ये मेडिकल साइंस की भाषा है। एंड आई कैन डोनेट 1 टू माई डैड हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम। आई हैव 2 किडनीज एंड आई एम रेडी टू गिव 1। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या आई एम 2 किडनीज? सारा जिंदगी भर आई हैव 2 किडनीज, आई हैव 2 आईज। डॉक्टर के पास जाइए, आज सुबह शीलू दीदी आपको वो आत्मा का ज्ञान, मैंने नहीं बनाया अंग्रेजी और हिंदी को। आप डॉक्टर के पास जाकर ये कहते हैं क्या, डॉक्टर साहब मेरा हाथ टूट गया है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पेट में दर्द है, ऐसे कहते हैं ना कि ये बोलते हैं मैं हाथ टूट गया हूँ, मैं पेट दर्द कर रहा हूँ, मैं सर दर्द कर रहा हूँ। बोलेगा भैया यहाँ से सीधे बाहर जाना, वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर यहाँ का इलाज होता है, फिर तेरा हाथ ठीक करता हूँ। व्हाट रबिश। मेरा हाथ, मेरा नाम। भारतीय संस्कृति में बच्चे के जन्म के 6वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन, 21वें दिन, अलग अलग कल्चर में तब नाम रखा जाता है। ओ माय गॉड, नेम, नामकरण समारोह। 5 6वें दिन गिरीश, हरीश, मनीष, सतीश, लतीश, आधार कार्ड। 5 दिन तक कौन थे? इट स्टार्ट्स विद दैट सिम कार्ड। मोबाइल में एक सिम कार्ड है, मैं आत्मा हूं। वॉट यू हैव इज नॉट वॉट यू आर। ये हैविंग के चक्कर में गोल्ड मेडल चाहिए, प्लीज मेहनत करिए, मुझे कोई, हम आपको मदद करेंगे, लेकिन वो जीवन का आधार नहीं है, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरा डेफिनेशन इज डूइंग। 10वीं में पहुंचा, मम्मी ने कहा तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से मम्मी की आंखें बाहर, हार्ट अटैक, किडनी अटैक ले। दूसरी बार इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईपीएल। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है। और अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं बन पाया, तो बेटा गिरीश तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट थट करके नीचे जाएगा। और अगर क्या बोलते हैं, तेजस को गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे और घिन आएगी अपने ऊपर, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और नीचे जाएगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और नीचे जाएगा, मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा, क्योंकि कुछ कर नहीं पाया मम्मी। क्योंकि मम्मी ने कहा था कुछ कर पाओगे मतलब जीवन सही है। सेकेंड डेफिनेशन इज डूइंग। हम सब फंसे हुए हैं डूइंग में। थर्ड, पहला है हैविंग, दूसरा है डूइंग, तीसरा और यथार्थ इज द बीइंग। जो आज सुबह का क्लास, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली हूं, ऑलरेडी हूं। बी हैप्पी, बी पावरफुल। लेकिन हम हैविंग और डूइंग में इतने उलझ गए हैं कि बीइंग को भूल गए। फॉर्मूला को चेंज करें। 4 उदाहरण देता हूं, 5 मिनट लूंगा, फिर हम क्लास समाप्त करेंगे। पहला हैविंग, मुझे बहुत पैसा चाहिए। पैसा, नेम, अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रोग्रेस या
फर्स्ट इज हैविंग, चाहिए। क्या करोगे? पैसा लेकर मैं घूमूंगा देश विदेश, अब जब घूमूंगा देन आई विल बी हैप्पी। हैविंग, घूमना इज डूइंग एंड बी हैप्पी। नंबर 2, मेरे बहुत पैसा चाहिए, क्या करोगे? माता पिता के लिए गांव में घर बनाऊंगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया। घर बनाना इज डूइंग, बनवाऊंगा, डूइंग। जब माता पिता रहेंगे देन आई विल बी हैप्पी। थर्ड, आई वॉन्ट टू हैव अ लाइफ पार्टनर, आई वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। कोई चाहिए मुझे, अकेले कैसे रहूँगा? उनसे प्यार करूँगा, उनके लिए जीऊँगा, उनका ध्यान रखूँगा, वो भी करेंगे, डूइंग। जब प्यार, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन पति पत्नी में होगा देन आई विल बी हैप्पी। फोर्थ, अब मुझे मेरा बच्चा चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट अ बेबी। बच्चे के लिए आप जीवन जियोगे, उसके लिए करोगे सब कुछ, देन आई विल बी हैप्पी। माई डियर वंडरफुल ऑडियंस, दिस इज़ अ फ्लॉड फार्मूला। अगर ये सही होता था ना तो आप सब बहुत खुश होते थे आज, और सदा खुश रहते थे। गिरीश भाई से तो कई गुना ज़्यादा। इसको चेंज कर दीजिए। नंबर 1, मैं आत्मा शांत स्वरूप, बी हैप्पी। इस हैप्पीनेस के साथ डू एवरीथिंग। प्रैक्टिस करिए, खेलिए, पार्टिसिपेट करिए, एग्ज़ाम लिखिए, जीवन जिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। फॉर्मूला का रिजल्ट ये है, यू विल गेट व्हाट यू वांट। इस संसार में जितने खिलाड़ी हुए हैं वो यहाँ से बहुत स्ट्रांग रहे हैं। जिसने इसको ठीक कर, हार रहे हैं, फॉर्म अच्छा नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं हारे, दिल इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अपना हाथ ऐसे करिए, ओठों के किनारे रखें, ऊपर की ओर पुश करें, मुस्कुराएं, अपने आप को कहें आई एम हैप्पी। हाँ, हाथ नीचे करें, आजू बाजू वाले को देखें मुस्कुराते हुए। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। अब ये हाल आ गया है दोस्तों, बी हैप्पी। एक छोटा सा निवेदन है, बोलूं? कल शाम के 7 बजे तक ऐसे ही रहना, ऐसे करके रहना। कल शाम मतलब अपने घर पहुंचने के बाद। घर में जाना, देखना बच्चा अभी भी टीवी देख रहा है, उसको कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले। अगर मम्मी माउंट आबू से आने के बाद लगता आपको कोविड हो गया है, मुस्कुरा रही। सदा मुस्कुराना आज डिफिकल्ट हो गया है। एक बार प्यार से, 2 बार प्यार से, 3 बार प्यार से, और चौथी बार में गुस्सा करना आसान हो गया है। आई कांट सस्टेन दैट बीइंग हैप्पी। इसीलिए आत्मज्ञान, इसीलिए परमात्मा ज्ञान, इसीलिए आपका अगला सेशन द साइंस ऑफ मेडिटेशन, कैसे अपने आप के साथ, ओरिजिनल के साथ जुड़ना है, उसका विज्ञान। इसको बहुत अच्छी रीति से सीखिए। मुस्कुराएंगे, हाथ से ऐसे नहीं मुस्कुराना किसी के पास, स्माइल ऐसा नहीं है, मतलब अंदर खुश रहना है। खुशी से बर्तन धोइए, खुशी से सुबह जल्दी उठिए, खुशी से प्रैक्टिस करिए, खुशी से कंपटीशन में भाग लीजिए, खुशी से हार को स्वीकार कर, खुशी को नहीं जाने दीजिए, खुशी से उसको स्वीकार कर लीजिए। आई कुडंट क्लियर दिस एग्जाम, आई कुडंट पास दिस मैच, आई फेल्ड इन दिस मैच। खुशी से उसको स्वीकार करके फिर दूसरे दिन सुबह उठ के खुशी से मेहनत। बेट यू, आप बहुत आगे ऊंचे जाएंगे। ये फॉर्मूला वर्क करता है। ये ठीक है आपका, ये 80% ठीक है, तो आपका रिमेनिंग 20% आपको वो फ्लो, मैं कभी और आपके साथ डिस्कस करूंगा, यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो। आपका वो बॉल ऑटोमेटिकली सही शॉट जाएगा, बिकॉज यू आर रिलैक्स्ड। आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको ऐसे ऐसे, लेकिन रियल मैच में वो गलत कर देता है और आप आउट हो रहे हो। इट विल कम नेचुरली। वो नेचुरल स्टेट क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। राइट चीज ही होगी, राइट डिसीजंस ही होगा। ठीक है, मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुरा के हर कार्य करना है। मुस्कुराते हुए आप सफलता को पाएंगे, क्योंकि मैं आत्मा खुश स्वरूप हूँ। चलिए 1 मिनट मेडिटेशन करें और ऐसे ही बैठे रहना। आपका दूसरा सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। हल्के होकर के बैठें, आंखें खोल करके, ऊपर आपको बिंदी दिख रही है, उस पर फोकस करें, विजुअलाइज करें।
कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरा मन शांत है। मैं बिना किसी कारण अभी खुश हूँ। आई एम हैप्पी। आई एम पीसफुल। आई एम सक्सेसफुल। सफलता मन की वो सुंदर अवस्था है जहाँ से हर कार्य बिना रिजल्ट के चिंता किए हर कार्य को करने की प्रेरणा, उमंग, उत्साह, इंस्पिरेशन देता है। और मैं ऐसा हूँ जो कुछ आज तक नहीं कर पाया। मन की खुशी की अवस्था और शांति से वापस मैं प्रयास करूँगा। खुश रहूँगा, शांत चित्त रहूँगा, आनंदित रहूँगा। परमात्मा आपको कह रहा है, बच्चे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सफल हैं। मेरी सर्व शक्तियाँ वरदान के रूप में आपके साथ हैं। सक्सेस इज योर बर्थ राइट। मैं सफल हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में है। इसको नियंत्रित करके सदा प्रयास करूँगा। जीवन एक अनुभूति है। लाइफ इज एन एक्सपीरियंस and I will experience the beauty of it. I will celebrate life every moment. Thank you God. इस मन की अवस्था में बहुत प्यार से कहें, ओम शांति। ऐसे ही बैठे रहें, हम दूसरा क्लास अटेंड करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ताली भाई जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए, हमारे लाइफ को इजी करने के लिए भाई जी ने कुछ शब्द ऐसे बोले जिन्हें हमें डिलीट करना है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन हुआ या फिर कंपैरिजन हुआ, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें ऐड करने के लिए बोला। उसमें खास करके हमारे पास जो है उससे कैसे हम खुशी से रह सकें, जी सकें, इन बातों पर उन्होंने फोकस किया। तो हम भाई